पैंडेमिक के चलते प्रतिदिन संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे थे। दूसरी लहर पहली की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक थी। हर तरफ भय और डर का माहौल था। देश के महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में तो स्थिति और भी भयावह थी। लोग जूझ रहे थे, रो रहे थे और अपने भाग्य को कोस रहे थे। मरने वालों की संख्या तेज गति से बढ़ रही थी। स्वास्थ्य मंत्री जी लोगों में टीका उत्सव मनाने का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश था कि टीका उत्सव को एक अवसर की तरह मनाया जाए। मंत्री जी का इकलौता बेटा सप्ताह भर से हॉस्पिटल में भर्ती था। उसको खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। अब एक तरफ तो मंत्री जी बेटे को लेकर चिंतित थे, दूसरी तरफ उन पर बड़े साहब का दबाव था। इसलिए टीका उत्सव में उसको चलना पड़ रहा था। बेटा आइसोलेट था, जिसका हाल चाल जानने के लिए उन्होंने पत्नी की जिम्मेदारी लगा रखी थी। मंत्री जी गांव-गांव, शहर-शहर टीका उत्सव का प्रचार कर रहे थे। उनकी पार्टी ने इस आपदा को अवसर बताकर इसको भुनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। कोरोना से मरने वालों और संक्रमित होने वालों से उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। ये सब तमाशा वोट बैंक के लिए हो रहा था। आज मंत्री जी शहर के एक मोहल्ले में टीका उत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। तभी उसके फोन पर घंटी बजी। देखा तो पत्नी जी का फोन था। हेलो, मैं बोल रही हूँ, पत्नी ने दूसरी तरफ से रोते हुए कहा। क्या बात है? मंत्री जी ने प्रश्न किया। कहाँ हैं आप? पत्नी ने पूछा। मैं प्रोग्राम में हूँ। पर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? मंत्री बोला। लोकेश, लोकेश, आगे पत्नी बोल नहीं पाई। उसके शब्द गले के अंदर धंस कर रह गए। अरे भाई, क्या लोकेश? क्या हुआ उसको? मंत्री जी का चेहरा किसी अज्ञात भय से पीला पड़ गया था। उसका गला सूख गया था। एसी के नीचे भी उसके पसीने छूट रहे थे। एक बारगी बेटे लोकेश का चेहरा उसकी नजरों में तैर गया था। मंत्री जी की टांगें कांप रही थी। फिर वह संभलते हुए बोला, क्या बात है? सब ठीक तो है? पत्नी बोली, लोकेश नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। क्या? सुनकर मंत्री का मुंह खुला का खुला रह गया। राजनीति की लालसा ने आपको जानवर बना दिया है। अरे तुम पत्थर हो, पत्थर। देश मर मुसीबत में है, पर आपको कोई चिंता नहीं है। कुर्सी की लत ने आपको और आपके आकाओं को संवेदन शून्य बना दिया है। लोगों की सहायता करने की बजाय आप टीका उत्सव के कार्यक्रम करते घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सफेद गिद्ध हो तुम, जो लाशों पर राजनीति कर रहे हो। आपके सरकार के निकम्मेपन की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना दवाइयाँ। बिना ऑक्सीजन और इलाज के बिना लोग मर रहे हैं। ये आपकी सरकार का फेलियर है। अगर आपकी स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार ना होती तो मेरे बेटे की मौत ना होती। लोकेश की मौत के जिम्मेदार आप और आपकी सरकार है। मेरा बेटा मर गया, भगवान, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? पत्नी कह रही थी और विलाप कर रही थी। मंत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रोग्राम में आए लोग सब कुछ देख रहे थे। फिर अचानक मंत्री जी टीका उत्सव कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। उनके इकलौते बेटे की कोरोना से मौत हो गई थी। इस मौत ने सरकार के टीके उत्सव की पोल खोल दी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।